जमीन की ठगी, पैसों की ठगी और ना जाने हमने कितनी तरह की ठगी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इंसान की ठगी के बारे में सुना है? हो सकता है ये सुनकर आपको हैरानी हो, लेकिन ये सच है। दरअसल कानपुर में एक दंपति को राशन देने के नाम पर उससे उसकी बच्ची की ठगी कर ली गई। कोटेदार ने इस काम में अपनी बेटी का साथ दिया। दंपति को जब बाद में खुद के साथ धोखाधड़ी की बात पता चली तो उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई। बेईमान हो चुकी पुलिस भी कोटेदार के साथ खड़ी नजर आई। नवजात बच्ची से बिछड़ने के गम के साथ दंपति ने कोर्ट से गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, ये मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के पहलवानपुरवा निवासी सिक्योरिटी गार्ड मुन्नालाल शुक्ला से जुड़ा है। मुन्ना ने बताया कि पत्नी सुनीता ने 17 दिसंबर 2022 को बेटी के रूप में चौथी संतान को जन्म दिया था। पत्नी सुनीता उजियारी पुरवा नवाबगंज में कोटेदार राजेंद्र त्रिवेदी की दुकान से राशन लेने जाती थी। इसी बीच कोटेदार और उसकी बेटी वर्षा से सुनीता की नजदीकी हो गई थी। पीड़ित ने बताया कि वर्षा ने सुनीता को समझाया कि राशन कार्ड में नवजात बच्ची का नाम जुड़वा दें, उससे बच्ची के हिस्से का राशन और मुख्यमंत्री कोष से पैसा भी मिलेगा। मुन्नालाल शुक्ला ने घटना पर और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये वर्षा त्रिवेदी नाम की जो राशन बांटती हैं और राशन कार्ड भी बनाती हैं, इन्होंने यही राशन कार्ड में विजया का नाम बढ़ाने के लिए ले लिया। क्या नाम है, लेकर गई, कहने लगी इनका आधार कार्ड बनवा दें। नवजात बच्चे का आधार कार्ड आंगनबाड़ी में बनता है, जो कि हमारे यहाँ हमारी फुफुआ सास चलाती हैं। हाँ, नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस को ये राशन कार्ड का ऑफिस बताकर हमको लेकर गई थी। कहने लगी राशन कार्ड का ऑफिस ये है, तो यहाँ पर जब हम लिखा पढ़ी करवा देंगे तब तुम्हारी बिटिया का मिलने लगेगा और इसका आधार कार्ड लगेगा। नहीं, वो हमने इनसे कहा था कि हमको एक बार पढ़ के सुना दो, तो ये कहने लगी हम तुम्हारी ज़मीन जायदाद नामे नहीं करा रहे हैं, बस तुमको राशन ही बढ़ के मिलेगा। लिखा पढ़ी कराने के बाद हम चले गए गाँव। हमारे यहाँ कुछ रिश्तेदारी में शादी वगैरह थी, खेत में कुछ पानी वानी लगाना, तो हम गांव चले गए। तो ये 5 तारीख को आके इनको झांसा देकर इनसे लेकर चली गई और इनको एक दवा पकड़ा गई। आपने मांगा नहीं अपनी बच्ची को? नहीं, हमने कई बार फ़ोन पे, मिस कॉल पे, व्हाट्सएप पे न जाने कितना हमने रो के हर तरीके से कहा कि हमारी चारों तरफ बदनामी हो रही, हमें हमारी बच्ची वापस कर दो। तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम भाई पढ़ी लिखी हो तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अनपढ़ गंवार हैं, हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि 20-25 हज़ार रुपये के लिए अगर हम लोग इस तरह से करने लगेंगे, तो अगर ब्राह्मणों में ऐसा होगा तो आम जनता पे क्या असर पड़ेगा। कोटेदार की बातों में आए दंपति को 30 जनवरी को वर्षा बच्ची सहित लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची। कुछ कागजातों पर अंगूठे के निशान लगवाए, फिर एक ऑफिस में सभी की फोटो खींची गई। 31 जनवरी को वर्षा घर पहुंची और बच्ची के रेटिना की फोटो बनवाने का बहाना कर बच्ची को ले गई और नहीं लौटी। दंपति ने बच्ची को वापस मांगा तो 50,000 देकर समझौता करने का दबाव बनाया। वर्षा ने कहा कि तुम्हारी बेटी की अच्छी परवरिश हो जाएगी। घटना पर पीड़ित मां सुनीता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये यही कहें कि आधार मेरे के आंगनबाड़ी है, इसमें कबीलत है, तुम यहाँ बनल नहीं है, हम अपने घर में आधार इसके बनवा के ले आएंगे, दे देंगे। तो हम कहा नहीं, मेरे पतिया जी हैं तब। तो कहीं नहीं, तो पतिया ही हैं तो लिखा कबीलत कहो आधार नहीं बनेगा, और आज बनाने वाले आए हैं, दे दो कबीलत हम बनवा लेवे। तो कहीं तो हम कहा नहीं, अब हम ऐसे नहीं भेजेंगे, हम भी चली तो कहीं नहीं, तुम क्या करे जी हो, कबीलत मेरी थोड़ी तबीयत खराब रही। तो कहीं तुम क्या करे जी हो, तो तबीयत खराब है और ये दवा एक थोड़े लेके आई रहा, दे गई रहा। तो कहीं नहीं, दवा तुम तैसे 1-2 घंटे के बाद नहीं लाई थे, तो ये दवा तुम खाना, उसके बाद में फिर तो हम लेके आएंगे, दे जाएंगे। अब इनके हम शाम तक के आसरा देखा, शाम तक के नहीं लेके आए, फिर इनके पास फ़ोन किए गाँव में। तो ये कहे लगे कि मेरी लड़की दे जाओ। तो कहीं नहीं, अब तो हर लड़की के तो हम गोदनामा करा लिए ना, अब तो हम नहीं दे सकी थे। तो हम कहे नहीं, मेरी लड़की दो। तो कहीं नहीं, तो हम फिर यहाँ गए उनके घर, तो घर पे कोई मिला नहीं। तो कबीलत है, फिर हम गए, एक जनी वकील ही हैं हमसे मिले वाली, वो उनके पास। तो कहीं कबीलत है ठीक है, कल देखेंगे, आज तो शाम हुई गए, कल देखेंगे। तो फिर दूसरे दिन उनके पास गए, तो ये कहें ना भाई हमका नहीं पता है, दूसरे से हम पता लगवाएंगे। बच्ची कहाँ है आपकी? उन्हें इनके पास में है। तो 4 से 5 महीने बीत गए, आपने बच्ची को कभी देखा? नहीं, अभी नहीं दिखाई नहीं, हम जा चुके हैं 4-5 बार, एक बार नहीं दिखाई नहीं हमका। अच्छा, तो
पुलिस से कोई मदद मिल रही है आपको कि नहीं नहीं, मिल रही है? आपको पुलिस- कोर्ट से एफआईआर दर्ज करानी नहीं पड़ेगी? नहीं, अभी तो पुलिस कुछ भी नहीं है मेरी सुनवाई इसके वो पुलिस वाली यही अभी परसों गए हैं तो यही कह रही है कि आपकी बातें हुआ कोर्ट के भा है तो कोर्टे से फैसला होएगा, यहाँ हमसे कुछ नहीं होएगा। दंपति ने थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर और महिला आयोग तक मामले की शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित दंपति ने अपना बच्चा वापस पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर नवाबगंज थाने में कोटेदार राजेंद्र, उसकी बेटी वर्षा और उसके पति मनीष, अंबुज मिश्रा और अनुराग शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। देखिए, थाना नवाबगंज में एक एफआईआर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार दर्ज हुई है, जिसमें एक पक्ष का आरोप है कि जो उनकी बच्ची है और उनके नाम पे एक रजिस्ट्री करा ली गई और फर्जी एक गोदनामा कराया गया है। दूसरा पक्ष जो अभी उनके ऊपर आरोप लगाया है, उन्होंने अभी इस बात को मना किया है। हमारे द्वारा एसीपी को इसमें निर्देशित किया गया है कि दोनों पक्षों को बुला के जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई किया जाए और जो देखा जाए कि कौन सही कौन गलत है। मुकदमा तो लिखा जा चुका है और इसमें जो भी न्याय संगत होगा, जो सही होगा, वो विधि के अनुसार किया जाएगा। पीड़ित मां सुनीता का आरोप है कि उसकी बच्ची को राशन देने के बहाने रजिस्ट्री कराई। देखिए, एफआईआर में जो कंटेंट है उसमें यही लिखा गया है, क्योंकि चूँकि जो एफआईआर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार लिखी गई, इसको भी हम लोग वेरीफाई कराएंगे। जिस शॉप पे अगर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसको जाके शॉप वाले ओनर से भी, आसपास के कैमरे से भी इसको चेक कराया जाएगा। देखिए, इसके लिए जो नियम होंगे वो हम रजिस्ट्री ऑफिस से भी उसको हम लोग लेंगे और अगर इस प्रकार का अगर नियम है किसी विशेष कंडीशन में अगर कराया जा सकता है तो उसको भी हम लोग जो हमारी जाँच है उसमें सम्मिलित करेंगे। फिलहाल एक माँ को अपने बच्चे के हल्की सी मुस्कान के दीदार के लिए कितना इंतजार करना होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें साहस में यूपी उत्तराखंड के साथ।